Hey everyone, welcome back to the Python programming series. In today's video, we are going to talk about one of the most important concepts in Python programming, that is object-oriented programming. In short, you can say OOPS. Now, if you have been following this course from the start, we have already covered quite a few in Python. We have covered variables, data types, operators, conditional statements, loops, strings, lists, tuple, sets, dictionaries, functions, file handling, error handling, and other important concepts. So हमने ये सारे कंप्लीट किए अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो. But now we are going to take a step forward. We are going to learn how to organize our programs using objects and classes. So don't worry if OOPS sounds so complicated right now. By the end of this lecture, you will exactly understand what a class is, what an object is, and what self means, and how init function, which is a constructor, works, how inheritance works, what method overriding is, how super works, what abstract classes are, and finally, what duck typing means in Python. So let's get started. This is what we will cover in this today's lecture. So before we begin, we need to understand why object-oriented programming, why we are learning it. अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्यों, हम तो नॉर्मल डेफिनेशन और फंक्शन से काम चला ही रहे थे, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो हम कहते हैं उसको, उसे तो काम हमारा चल ही रहा था, हमको अब ऊप्स सीखने की क्या जरूरत है. सो लेट्स से कि इमेजिन कीजिए कि यू आर राइटिंग अ स्मॉल प्रोग्राम और इन दैट प्रोग्राम आपके पास कुछ वेरिएबल्स है. लेट्स से कि आपके पास नेम है, लेट्स से आपके पास एज है, एंड आपके पास सिटी ऐसे ही. और आपको मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शंस भी है, आपने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपना कुछ, तो ये डेफ इंट्रो करके आपको कोई, तो डेफ इंट्रो आपका एक फंक्शन है और आपने इसको बनाया और इसके अंदर भी आप प्रिंट हेलो कर रहे हैं मे बी. सो ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए काफ़ी इजी है, मतलब इट इज़ परफेक्टली फाइन. बट इमेजिन कीजिए कोई आप लार्ज प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें लेट्स से कि आप लेट्स से कि यू आर मेकिंग अ बैंकिंग सिस्टम और आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर है, इफ नॉट थाउजेंड्स, आपके पास बहुत सारे कस्टमर है. और हर एक कस्टमर के पास क्या है, एक नेम है, एन अकाउंट नंबर है, और एक बैलेंस है, और एक ईमेल है, और एक फ़ोन नंबर भी है, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है. मतलब बेसिकली अबंडेंस ऑफ डाटा है अपने पास एक कस्टमर का, मतलब जितना हमको रिक्वायर्ड है. और ईच कस्टमर एक एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जो कि डिपॉजिट मनी, विथड्रॉ मनी है, वो बैलेंस चेक कर सकता है अपना, वो ट्रांसफर कर सकता है मनी, वो मतलब बहुत सारे काम कर सकता है जैसे बैंकिंग में होते हैं. सो इमेजिन कीजिए कि ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन आपको वेरिएबल्स में, अलग-अलग वेरिएबल्स, अलग-अलग फंक्शन में सेपरेट करने होंगे. तो ये जो वेरी क्विकली ये जो प्रोग्राम है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, क्योंकि आपने इतने सारे फंक्शंस बनाए हैं, इतने सारे वेरिएबल्स बनाए हैं. सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. दिस इज़ वेयर oops come in. oops allows us to create सेपरेट डाटा. मतलब oops आप ग्रुप रिलेटेड डाटा जितने भी होते हैं ना, और जितने भी रिलेटेड फंक्शन है उसको आप साथ में टुगेदर यू कैन फॉर्मेट बेसिकली. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग डाटा स्कैटर्ड अलग अलग जगह पे आपके डाटा, अलग वेरिएबल्स में, अलग फंक्शंस में आपके डाटा होने से अच्छा आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं दैट कंटेन्स बोथ इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स बिहेवियर. So the source describes this idea as an organizing related data and action into a reusable code basically. सो ये जो हमारा पूरा सोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब ये पूरा ऊप से कॉन्सेप्ट ही निकला है ना, ये इसी बेसिस पे निकला है कि आपका जो डाटा और बिहेवियर है वो सब आप एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो. तो द बेसिक आइडिया, द सोर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो ऐसे निकला है. मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आप जितने भी आपका डाटा एंड बिहेवियर है आप उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हो और उसको आप काम कर रहे हो उसके अंदर. सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम आगे देखते हैं. हमें पता चल गया कि हमें क्यों चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि अगर डाटा स्कैटर रहेगा उससे अच्छा आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेसिकली. तो हमारे पास फिर ये इसके अंदर आते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. तो लेट्स देखिए सी कि देखिए क्लास क्या होता है. क्लास इज बेसिकली लाइक अ ब्लूप्रिंट. जैसे आपकी क्लास के अंदर बच्चे रहते हैं, सो आप उसको कह सकते हैं पूरा क्लास जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बच्चे और वो सब है, वो अलग अलग मेथड्स आप मान लीजिए और अलग अलग चीजें मान लीजिए, मतलब मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स मान लीजिए उसको. क्लास आपका पूरा, क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट टेक्स्ट और ये सारी चीजें, डिफरेंट मेथड एंड फंक्शंस. सो सो बेसिकली अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल थिंग्स क्रिएटेड यूजिंग दैट ब्लूप्रिंट. जो उसके अंदर काम एक्चुअल थिंग्स है वो उसी ब्लूप्रिंट को यूज करके बनाया गया है. जैसे अगर आपके पास आप कोई कार मॉडल आपके पास है, उसके पास आपका ब्लूप्रिंट है और उसके बाद आप उसके सारे पार्ट्स वगैरह को जोड़ के ही तो कार बनाओगे.
तो जो ब्लूप्रिंट है आपका ऑब्जेक्ट यानी कार का ब्लूप्रिंट आप ऐसे ले सकते हैं उसको। तो देखिए इमेजिन कीजिए, लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक कुकी कटर है और वो डिफाइन करता है शेप ऑफ द कुकी, और आप उसका यूज़ करके आप कुकी कटर का यूज़ करके हंड्रेड्स ऑफ कुकी बना रहे हैं। बट द कुकी कटर इज़ लाइक अ क्लास बेसिकली। जो कुकी कटर वो क्लास है उसका यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी सारी चीज़ें वो बना रहे हैं। द एवरी एक्चुअल कुकी यू क्रिएट इज़ एन ऑब्जेक्ट। जो उसका आप यूज़ करके यानी जो आपका ब्लूप्रिंट है कुकी कटर, उसका आप यूज़ करके जितने भी कुकीज़ बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मतलब बेसिकली है कि जो भी आप यूज़ करते हैं क्लास आपका ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट जो आप एक्चुअल इंस्टेंस होता है आपका, जो आप उसका यूज़ करके बना रहे हैं बेसिकली। जैसे कुकी कटर इज़ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कुकी कटर इज़ अ क्लास बट ऑब्जेक्ट इज़ कुकी। तो एक और चीज़ की जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली, वो कंबाइंड ऑफ 2 थिंग्स, उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एट्रिब्यूट्स या फिर मेथड्स। तो सबसे पहले एट्रिब्यूट्स देखते हैं। देखिए एट्रिब्यूट्स क्या है? एट्रिब्यूट डिस्क्राइब्स कि ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाट एन ऑब्जेक्ट हैज़, मतलब ऑब्जेक्ट के पास क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, हमारे आस-पास भी कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि मेरे पास एक फ़ोन है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो फ़ोन है ऑब्जेक्ट हमारा, मतलब फ़ोन इज़ बेसिकली अ क्लास। अब फ़ोन के अंदर ऑब्जेक्ट मतलब उसके पास क्या है कि उसका कौन-सा मॉडल है बेसिकली। लेट्स से कि उसका A56 है मेरा फ़ोन, तो इट इज़ ऑब्जेक्ट, मतलब एट्रिब्यूट्स है वो बेसिकली उसका कि वो क्या है, उसके पास क्या है उस फ़ोन के पास। और मेथड्स क्या होता है? मेथड्स हैं कि वो क्या करते हैं, कैन डू, क्या कर सकते हैं। फ़ोन क्या कर सकता है? ऑन ऑफ हो सकता है, कॉल कर सकता है और बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है। तो वो सब एट्रिब्यूट्स में आ जाते हैं, मतलब मेथड्स में आ जाते हैं, सॉरी। और एट्रिब्यूट्स एक देखिए कार का एग्जांपल जैसे मैंने अभी लिया था आपको, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अ कार कैन हैव अ कलर, मॉडल और ईयर। देखिए ईयर तो फ़ोन या मॉडल में भी फ़ोन और कलर आ सकता है कि क्या है उस चीज़ में। किसी भी आपके आस-पास है, उन्हीं सब चीज़ों को आप अगर नोटिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके पास जो है वो एट्रिब्यूट्स हैं, उसके एट्रिब्यूट्स हैं और वो क्या कर सकते हैं बेसिकली, वो उसके मेथड्स हैं। मेथड्स जैसे मेरा कार ड्राइव कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, ब्रेक मार सकता है, स्किट मार सकता है, ड्रिफ्ट मार सकता है, मतलब व्हाटएवर इट कैन डू, वो कर सकता है, तो उसके मेथड्स में आते हैं। सो बेसिकली इसमें हमको क्या याद रखना है, जो एट्रीब्यूट्स है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीई कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो हमारे मेथड्स है वो हमारे बिहेवियर है, कि वो कैसे काम करते हैं। एक मिनट इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। जो हमारे बिहेवियर है, बस एट्रीब्यूट्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे मेथड्स हैं वो हमारे बिहेवियर है, और जो हमारा क्लास है, क्लास जो हमारा है वो बेसिकली ब्लूप्रिंट है, जिसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं बेसिकली। और ऑब्जेक्ट हमारा वो है जो हम एक्चुअल थिंग्स बनाते हैं बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट बेसिकली। सो अब हम सीखेंगे कि हम कैसे क्लासेस को बना सकते हैं। तो नाउ अब हम देखते हैं कैसे हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्लास लेंगे, कार क्लास बनाएंगे हम सबसे पहले। तो मैं क्लास बनाने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना है, क्लास, लेट्स से, और मैं यहाँ पे कार क्लास बना रहा हूँ। ये जो हमारे क्लास का सी है ना, बेसिकली सी जो हमारा है, सी हम मोस्टली कैपिटल लेते हैं, मतलब कोई भी क्लास आप बना रहे हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल लीजिए। इट इज़ द कॉमन प्रैक्टिस, ज़्यादातर प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं। तो मैं क्लास बनाया, उसके साइड में मेरे को कॉलन लगाना है, लेट्स से। इस क्लास के साथ मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, क्लास एक कीवर्ड है बेसिकली, जो हमारे पाइथन को कह रहा है व्हाट वी आर डिफाइनिंग अ क्लास, मतलब कि हम क्लास बना रहे हैं बेसिकली। ये है हमारा क्लास, ये क्लास हमारा काम कर रहा है। तो क्लास जो है वो डिफाइन करता है क्लास, और जो कार है हमारा, दैट इज द नेम ऑफ अवर क्लास। और यहाँ पे हम जो पास यूज कर रहे हैं, और वो क्या है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद द क्लास, अभी उसके साइड हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये नेमिंग सेंस आपको याद रखिएगा, कि मतलब ये है बस स्टैंडर्ड वे है यू कैन से। लेट्स से कि मैं इसको रन करके देख लेता हूँ एक बार। अगर मैंने इसको रन किया तो ये कुछ नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि मैंने अब तक कार के अंदर कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ पास मैंने किया है। सो और नथिंग विल हैपन जब तक अगर मैं इसको रन भी करूँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, ये इट इज़ परफेक्टली फाइन क्योंकि हमने पास किया है।
हमने सिर्फ अब तक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया है ना, अब तक हमने कार क्रिएट नहीं की। सो लेट्स सी, देखिए यहाँ पे हमने अभी रन किया, सो इट नथिंग हैपेंस। सो नाउ लेट्स सी इनिट कंस्ट्रक्टर एंड सेल्फ, ये दोनों क्या होते हैं। तो देखिए, जो हमारे इनिट कंस्ट्रक्टर है ना, टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सो पाइथन यूज करता है एक स्पेशल मेथड दैट इज इनिट मेथड। इसको आप ले सकते हैं टू अंडरस्कोर, आपको स्टार्टिंग में लेना है ऑन द ईस्ट साइड, तो स्टार्टिंग में टू अंडरस्कोर और एंड में टू अंडरस्कोर। अगर आप सिंगल अंडरस्कोर लेंगे तो वो एरर शो कर देगा। तो द इनिट क्या है, ये फंक्शन ये हमेशा ऑटोमेटिकली रन करेगा जब भी आप एक न्यू ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो। और ये सेल्फ क्या होता है, सेल्फ रेफर्स टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट करंटली बीइंग क्रिएटेड और यूज्ड। सेल्फ, जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, तो वो उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बताने के लिए कि हाँ सेल्फ डॉट ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है बेसिकली। तो पाइथन क्या करता है, पासिस सेल्फ ऑटोमेटिकली, यू नेवर नीड टू टाइप इट योरसेल्फ व्हेन कॉलिंग अ मेथड। तो इसको मैं एग्जांपल के ओपी ऐसे अच्छे से समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो बेसिकली क्या करता है इनिट और ये सेल्फ, और हम पहला क्लास अभी बना के देखते हैं अपना, जिसमें हम कुछ लिख रहे होंगे, बेसिकली पास नहीं कर रहे होंगे। तो नाउ लेट्स से कि हम इसके अंदर हमको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, जैसे कब वो बना था, उसका मॉडल, उसका ईयर, उसका कलर वगैरह, कार का अपनी बेसिकली। तो हम उसको कर सकते हैं डेफ डबल अंडरस्कोर होना चाहिए और इनिट फंक्शन का यूज़ करेंगे आप। देखिए ये ऑटोमेटिकली पाइथन मतलब वीएस कोड में आप डायरेक्ट इनिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आगे का आपको दे देगा और पास भी सेट कर देगा अगर आपको अभी कुछ पास नहीं करना तो। लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ और सेल्फ कॉमा मेक। तो मेक कौन सी कार कंपनी ने मतलब वो बेसिकली कार बनाया है, क्योंकि हम कार का ले रहे हैं ना, कोई बेसिकली कंपनी का नहीं ले रहे हैं। तो एक मिनट, लेट्स टेक मेक एंड देन मॉडल लेते हैं, कौन सा मॉडल है कार का, मॉडल कॉमा ईयर लेते हैं कब वो बना था। लेट्स टेक कलर ऑल्सो। तो हमने डिफाइन किया अपनी क्लास कार, और उसके अंदर हमने डेफ किया इनिट फंक्शन की हेल्प से। ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू आपकी जो स्टोर होगी ना टेम्परेरी, वो यहाँ पे मतलब स्टोर करेगा एक टाइप से। लेट्स से यहाँ पे सेल्फ लिया, और सेल्फ क्या कर रहा है, सेल्फ सेल्फ बेसिकली रेफर्स टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वी आर करंटली वर्किंग ऑन। तो देखिए ये सेल्फ यहाँ पे भी हमने लिया, सो ये सारे जो हमारे हैं ऑब्जेक्ट्स, इस पे हम काम कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे हमारे आप एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि देखा जाए तो ये कैसे हम वो ले रहे हैं ना, इसका क्या है वो एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर नहीं है ना, कलर मॉडल ये सब कार, तो ये एट्रीब्यूट्स है। ऐसे तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ऐसे मतलब सिंगुलर टर्म में बिल्कुल एग्जैक्ट जाए तो ये एट्रीब्यूट्स है। तो सारे एट्रीब्यूट्स को ये सेल्फ अभी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैंने डॉट सेल्फ डॉट मेक किया, एक मिनट मेक, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा मेक ऑब्जेक्ट है उस पे वो काम कर रहा है, और इज इक्वल टू मेक। तो जब भी हम कुछ करेंगे सेल्फ डॉट मेक, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू मेक जो हम लिखेंगे वो इस पे चला जाएगा, तो ये इस टाइप से काम करेगा। अभी आप आगे चल के और अच्छे से आपको समझ आएगा। सेल्फ डॉट मॉडल, लेट्स से सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, और यहाँ पे सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर, और इसके बाद सेल्फ डॉट कलर। ओके, यहाँ पे डॉट के बाद एक स्पेस ले लिया मैंने, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। तो बेसिकली जब भी आप पाइथन में कोई क्लास बना रहे हो, जैसे क्लास मैंने कार बनाई, और क्या करना है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तो हमको ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नाम तो देने ही होंगे, मतलब कोई एट्रीब्यूट्स का सम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे मेक मॉडल ईयर और कलर हमने प्रोवाइड किया, तो इस चीज़ के लिए हम इनिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनिट मेथड बेसिकली, इसको यूज़ करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते, ये देखिए डबल अंडरस्कोर लेना होगा आपको। दिस इज द फंक्शन, देखिए यहाँ पे ये एरर इस टाइप का ना आ जाएगा, आप देखेंगे तो आपको डबल अंडरस्कोर लेना होगा आगे और पीछे दोनों साइड। और फिर उसके बाद ये सेल्फ हमारा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे हमको पॉइंट करता है जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी। जैसे इस पे मेक पे कर रहे हैं, फिर मॉडल पे कर रहे हैं, ईयर पे, फिर कलर पे कर रहे हैं बेसिकली। सो ये पाइथन को बताता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, इसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो ऐसे इसलिए हम ये जो सेल्फ
डॉट ये मेक और ये सब हम लिख रहे हैं ना, ये बताने के लिए पाइथन को कि हम इसके बारे में काम बात कर रहे हैं। और ये फिर तो वेरिएबल ही है साइड में, मेक मॉडल एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्गुमेंट पैरामीटर्स। तो ये सारे जो वैल्यूज है ना हमारे, ये सब ईयर मेक और ये सब ये क्या है, ये एक बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं आप, जिसको जब हम मेथड को कॉल करेंगे पाइथन ऑटोमेटिकली पास कर देगा ये ऑब्जेक्ट एज सेल्फ। देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे कोई कार का कुछ मैंने बनाया यहाँ पे और उसके अंदर मैंने उसके एट्रीब्यूट्स डाले, जैसे उसने फोर्ड ने बनाया है, इट इज़ अ मस्टैंग, इट इज़ 22 मेड और रेड कलर की है या येलो कलर की है, आपकी पसंद। तो वो क्या करेगा, जो सेल्फ है ना उसको पता चल जाएगा सेल्फ रेफर्स टू कार वन या कार टू, कार वन या कार टू जो भी हम ऐसे बनाएंगे इस टाइप से। हाँ लेट्स से कि मैं इसमें कुछ मेथड्स भी डिफाइन कर रहा हूँ कि वो कार हमारा करती है, कार चलती है, कार रुकती है, इस टाइप से। डेफ ड्राइव सेल्फ एंड कॉलन, और ये मैं प्रिंट करूँगा फिर इसके बाद इन कोट्स दिस प्लस ये जो सेल्फ हमारी मॉडल है डॉट मॉडल, ये हमारी उसको मॉडल को बता रही है जो हमारी ये मॉडल कार है इज ड्राइविंग। यहाँ पे इज ड्राइविंग कर देता हूँ मैं, इज ड्राइविंग ड्राइविंग। लेट्स से मैं एक और बना देता हूँ, एक और मेथड जिसमें स्टॉप कर रहा हूँ कार को मैं, सेल्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ दिस, और फिर इधर पे मैं प्लस सेल्फ डॉट मॉडल, जो हमारी मॉडल की जो कार है मतलब जो हमारा है वो इज स्टॉप्ड। इसको कोट्स में ले लेना है। तो ये अभी हमने क्या किया, हमने अभी इसका पूरा क्लास का ब्लूप्रिंट बनाया, ये पूरा ब्लूप्रिंट। अब इसके अंदर हम काम करेंगे। लेट्स, ये हमारा पूरा ब्लूप्रिंट है कार, क्लास कार का। लेट्स से कि अभी हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट से यूजिंग ऑब्जेक्ट, हम जितने हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं मॉडल कार और ये सेल्फ ड्राइविंग स्टॉपिंग वगैरह जो भी है हमारा, इससे हम लेट्स से कार बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कार वन लेता हूँ, कार अंडरस्कोर वन लिया मैंने, और कार मैंने लिया कार क्लास, क्लास के अंदर हमारे ये क्लास है हमारा, मतलब क्लास देखिए क्लास कार, उसका नाम लेके आपको उसके अंदर अपने कार के बारे में लिखना है जो भी आपको लिखना है, उसका मेक, फिर मॉडल, फिर ईयर, फिर कलर, किसने बनाया है, उसका कौन सा मॉडल है, कौन से साल में बनाया है, कौन सा कलर है उसका, लेट्स सी सेवी एंड कॉमा, फिर लेट्स से कार का हमारा मॉडल है कॉर्वेट एंड लेट्स से ये 2011 की मॉडल है एंड कलर लेट्स से ब्लू है। और ऐसे ही हम दूसरा कार बनाते हैं, कार टू, जिसमें हमारा कार के अंदर लेट्स से फोर्ड है हमारी कार की कंपनी, फोर्ड मस्टैंग है हमारी, मस्टैंग एंड विच वाज मेड इन 2022 लेट्स से, एंड इट्स कलर इज रेड। सो अगर मेरे को अभी प्रिंट करना होगा, सो मैं क्या प्रिंट करूँगा, तो मैं प्रिंट करूँगा कि कार का, मैं अगर प्रिंट करूँगा लेट्स से कार वन में जो हमारी है डॉट मेक, और इसको मैंने अभी रन किया, एक मिनट। तो ये यहाँ पे एक मिनट में इसको हटा देता है, यहाँ पे मेरा इनिट मेथड का आईटी नहीं किया मैंने अभी, अगर मैंने इसको रन किया तो देखिए ओके सी एच आएगा यहाँ पे। लेट्स से कि मेरे को यहाँ पे इसके साथ साथ मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है कि कौन सा मॉडल है, मैं डायरेक्ट मॉडल एट्रीब्यूट्स जो है हमारे उसका यूज़ करके फॉरवर्ड प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ऐसे ही
लेट्स से मेरे को प्रिंट करना है कार 2 से अपना कलर प्रिंट करना है मेरे को कि कार 2 का कलर क्या है, हमारे कार 2 कार का। लेट्स से साथ साथ मैं कार 1 को ड्राइव कर देता हूँ, उसको ऑन कर देता हूँ, कार 1 डॉट ड्राइव, जिसमें ड्राइव मेथड का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो फंक्शन में पहले से, मतलब हमारे क्लास के अंदर पहले से है ड्राइव। फिर कार 2 को मैं स्टॉप कर देता हूँ, लेट्स से वो चल रही थी, POP स्टॉप किया मैंने, और मैंने अभी इसको रन किया। तो देखिए हमारा कार 1 का हमारा मॉडल है कॉर्वेट, और कार 2 का कलर हमारा रेड है, और दिस इज कॉर्वेट्स ड्राइविंग। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड, इसमें मैं यहाँ पे एक स्पेस ले लेता हूँ, दिस कॉर्वेट इज ड्राइविंग और इज स्टॉपिंग दोनों में। देखिए यहाँ पे आ गया, दिस कॉर्वेट इज ड्राइविंग एंड दिस मस्टैंग इज स्टॉप्ड। सो मैं यहाँ पे जब मैं कार डॉट इसका मॉडल लिख रहा हूँ तो मैं वो एट्रीब्यूट उसका एक्सेस कर रहा हूँ, और जब मैं कलर एक्सेस कर रहा हूँ तो उसका कलर एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहा हूँ मैं बेसिकली। देखिए हर एक ऑब्जेक्ट का हर एक अपना अपना वैल्यू है यहाँ पे, आप अगर नोटिस कर पा रहे हो, मैं जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ड्राइव का अलग है अपना, ऑब्जेक्ट कार का अलग है, और मतलब मॉडल का अलग है, कलर का अलग है, हर एक का अलग अलग है। सो अभी मैंने आपका इनिट कंस्ट्रक्टर और सेल्फ कंस्ट्रक्टर, सेल्फ से अभी आपको मैंने क्लास बना के दिखाया, डिफाइन हमने क्लास की कार को, और उस कार कैसे काम करती है हमने वो देखा। एक मिनट मैं इसको लेजर पॉइंट में कर देता हूँ। तो जैसे डिफाइन क्लास किया हमने, फिर उसके बाद हमने उसका इनिट फंक्शन से उसके सारे एट्रीब्यूट्स लिखे, फिर उसके बाद हमने मेथड्स बनाए, और उसके बाद हमने ये किया, हमने यहाँ पे फिर कार का वो बनाया हमने, टू डिस्टिंक्ट कार ऑब्जेक्ट हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट। तो ये हमारे ब्लूप्रिंट के हेल्प से हमने कार 1 और कार 2 बनाया, जिसमें पहला कार हमारा सैवी कॉलवेट 2021 ब्लू है, और कार 2 हमारा फोर्ड मस्टैंग 2022 रेड है, और उसको हमने प्रिंट किया, तो यहाँ पे सैवी प्रिंट आ गया। और फिर यहाँ पे कलर अगर कार 2 का हम प्रिंट करेंगे तो रेड प्रिंट होगा बेसिकली। और इधर हमने कार 1 को ड्राइव भी किया तो दिस करवेट कॉर्वेट इज ड्राइविंग, और कार 2 को हमने स्टॉप किया तो दिस मस्टैंग इज स्टॉप्ड। तो देखिए हम कार 1 पे जो चेंजेस कर रहे हैं या कार 2 पे, वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करती है। सो ईच ऑब्जेक्ट कीप इट्स ओन कॉपी ऑफ एवरी एट्रीब्यूट्स। चेंजिंग कार 1 डॉट कलर, कार 1 का कलर हम चेंज करेंगे यहाँ से, सो इट विल नेवर अफेक्ट अवर कार 2, क्योंकि हम कार 1 में अपने चेंजेस ला रहे हैं। तो आप ऐसे कार के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट डॉट कार मेक से, और ये आपका मेथड से कॉलिंग अ मेथड, जैसे मैं ये मेथड ड्राइव मेथड है उसको डायरेक्ट ऐसे कॉल करूंगा तो वैसे प्रिंट होके आ जाएगा जो भी आपने उसके अंदर फंक्शन किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है बेसिकली। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बोथ डाटा, जैसे हमने यहाँ पे डाटा किया था, देखिए यहाँ पे हमारा डाटा है जितना भी इनिट फंक्शन पे, देखिए ये एट्रीब्यूट्स है मेक मॉडल कार ईयर, और फिर हमारे ड्राइव और ये स्टॉपिंग के जो हमारे मेथड्स हैं दोनों कंटेन करता है ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों से कंटेन होती है, और हमारा क्लास ब्लूप्रिंट है ये पूरा, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये बना रहे थे, अपना ऑब्जेक्ट्स से प्रिंट कर रहे थे एट्रीब्यूट्स और कार का मेथड्स। तो मूविंग ऑन, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस क्लास वेरिएबल जो है उसमें क्या है अपना डिफरेंस। तो जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है वो डिक्लेयर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इनिट डबल अंडरस्कोर इनिट, और ये यूनिक वैल्यू है पर ऑब्जेक्ट के लिए। ये क्या क्या थी हमारे इस प्रीवियस में, देखिए सेल्फ डॉट जो हमने लिया था मेक, कौन सी कंपनी ने बनाया उसको, मेकर क्या कंपनी का कार का, और सेल्फ डॉट मॉडल क्या अपनी कार का, और फिर सेल्फ डॉट ईयर और सेल्फ डॉट कलर जो भी थे, ये सब चीजें हमारे, ये सब हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स में आते हैं। सो दे आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज दे आर, देखिए मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का हर एक वैल्यू है, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था पर मॉडल का हर एक वैल्यू है, हर एक ऑब्जेक्ट में जितने हमने कार ऑब्जेक्ट का दो हमने कार बनाए थे, कार 1 कार 2, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। फॉर देखिए कार 1 में जो था कलर वो ब्लू हो सकता है, और कार 2 में कलर रेड हो सकता है या येलो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हर एक का डिफरेंट वैल्यू है। और फिर यही, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास वेरिएबल क्या होते हैं। क्लास वेरिएबल होते हैं इनसाइड द क्लास आउटसाइड द इनिट फंक्शन। इनसाइड द क्लास होते हैं, यहाँ पर आउटसाइड द इनिट फंक्शन होते हैं।
और उसकी सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। तो देखिए, थिंक ऑफ अ क्लास वेरिएबल एज अ फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग, एवरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट विथ इट्स अनलेस टोल्ड अदरवाइज़। जैसे हर एक कार के हमारे 4 पहिए होते हैं, अगर हम 4 पहिए नहीं रखेंगे तो फिर वो कुछ और बन जाएगा, बेसिकली बाइक बन जाएगा अगर 2 व्हील्स होगा तो। तो जब वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और वो जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं कि चेंज करो, बाइक बनाना है हमको, कार को हटाओ। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए जैसे यहाँ पे एक सेट क्लास वेरिएबल है हमारा। देखिए क्लास कार हमारा, व्हील्स हमने 4 रखा है, दिस इज द क्लास वेरिएबल, और कार स्टार्ट विद द 4 व्हील्स। उससे ज़्यादा व्हील्स तो नहीं होते ना कार में ज़्यादातर। सो यहाँ पे डेफ इनिट फंक्शन से हमने सेल्फ डॉट मेक और ये बनाया है। ये तो इनिट फंक्शन के अंदर है, इंस्टेंस वेरिएबल है ये अपना मॉडल और मेक। फिर हम अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे कार डॉट व्हील्स, तो ये एक्सेस करेगा डायरेक्टली थ्रू द क्लास, क्योंकि क्लास का जो हमने यहाँ पे लिया है कार डॉट व्हील्स, क्योंकि क्लास के अंदर है ना हमारा ये। तो आप इसको एक्सेस ऐसे करते हो। तो इसके लिए मेरे को कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम नॉर्मली ऐसे कैसे एक्सेस करते हैं। देखिए नॉर्मल अगर अपने को किसी चीज़ को एक्सेस करना है, किसी भी एट्रीब्यूट्स को, तो कार डॉट मेक ऐसे करना होता है। अ, तो ऑब्जेक्ट हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। इट डज़न्ट नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट। आप इसको डायरेक्ट क्लास से एक्सेस कर सकते हो। फिर मूविंग ऑन, देखिए हाउ चेंजेस टू क्लास वेरिएबल बिहेव। अगर हमने क्लास वेरिएबल के अंदर चेंजेस किए तो कैसे बिहेव करेगा। अगर हमने कार व्हील्स को 2 कर दिया, और ये चेंज करेगा 2 फॉर एवरी कार ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट अगर हमने कार 1 का हमने चेंज किया व्हील्स 2, तो ये सिर्फ उसका ही चेंज करेगा, कार 1 का, लाइक टर्निंग इट इनटू अ मोटरसाइकिल, उसको बाइक बना देगा। बट कार 2 का जो व्हील्स है वो स्टिल 4 होगा अगर हम उसको ऐसे प्रिंट करेंगे तो। चेंजिंग द वेरिएबल थ्रू क्लास नेम अफेक्ट्स एवरीवन, बस चेंजिंग इट थ्रू द ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेगा बेसिकली। So now we have inheritance. So what inheritance is? It is like, you can think of it like, जैसे आपकी जनरेशन बाय जनरेशन जितनी भी है इनहेरिटेंस, वो कन्वर्ट हो रही है ना जेनेटिक्स के हिसाब से। आपके पेरेंट्स की जेनेटिक्स आप में आई है, सो आपने उसको इनहेरिट किया है। जैसे कहते हैं ना कि आपकी नाक के आपके मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, किसी और पे गई है, रिश्तेदारों पे गई है, मतलब इस टाइप से। मतलब वो जेनेटिक्स है, वो इनहेरिटेड होते होते आ रही है, और काफ़ी ट्रेड्स आपके अंदर आई है। तो ऐसा ही आप पाइथन में भी कर सकते हैं। इनहेरिटेंस लेट्स अ चाइल्ड यानी ड्राइव्ड क्लास टू रिसीव एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। अगर कोई पेरेंट क्लास है और आपने चाइल्ड क्लास बनाई है, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस कर सकता है चाइल्ड क्लास अपना पेरेंट क्लास से। फॉर्मेटिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फॉर्मिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जैसे हमारे अंदर नरेट होती है ना हमारे पेरेंट्स की कुछ वैल्यूज, कुछ ट्रेट्स, और से ही आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसमें भी बन जाएगा विदाउट अ कॉपी। तो देखिए, placing a parent class name in parenthesis is or it takes to inheritance everything the parent has। देखिए क्लास हमने चाइल्ड क्लास बनाया, और यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड हमने पैरेंथेसिस में लिखा, तो सारे जितने भी है ना आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड, वो पेरेंट क्लास में चले जाएंगे, मतलब पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास में चले जाएंगे, और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमने क्लास एनिमल सबसे पहले बनाया है, एंड अलाइव इज इक्वल टू ट्रू किया है। ये पूरा मतलब अपना क्लास वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर लिखा है ना। फिर डेफ ईट हमने सेल्फ किया है, दिस एनिमल इज ईटिंग, और क्लास रैबिट बनाया हमने, और जिसके अंदर हमने एनिमल लिखा है। सो बेसिकली व्हाट इट मींस इज कि जो एनिमल के ट्रेट्स हैं जितने भी ये है अलाइव और ये सब इसके अंदर आप भी अब यूज कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर, रैबिट क्लास के अंदर बेसिकली। तो एनिमल को मैं पैरेंथेसिस में लिखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि रैबिट ने इनहेरेंट किया है फ्रॉम एनिमल, और दिस इवन तो रैबिट ओनली डिफाइंस रन। देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया है रन, बट रैबिट ऑब्जेक्ट कैन, जो रैबिट ऑब्जेक्ट है वो ईट का भी कर सकता है, कॉल कर सकता है। अगर मैं डॉट ईट करूंगा, प्रिंट डॉट ईट सेल्फ डॉट ईट, तो वो प्रिंट करेगा हमको दिस एनिमल इज ईटिंग, एंड कैन एक्सेस अलाइव ऑल्सो बोथ इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल। दोनों अलाइव और ये ईट जो है दोनों को एक्सेस करेगा ये बेसिकली। तो मूविंग ऑन, तो हमारे पास फिर एक सेकेंड। So we have multi-level inheritance also. A child class can inherit from another child class, formatting a multi-layered family tree। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले क्लास ऑर्गेनिज्म बनाया, सबसे पहले अलाइव इज इक्वल टू ट्रू ऑर्गेनिज्म आया होगा, फिर उसके बाद एनिमल आया होगा, और जो एनिमल है अपने, सो उसके अंदर हमारे ऑर्गेनिज्म के कुछ ट्रेट्स हैं, जैसे इट इज अलाइव,
जैसे कुछ कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव होता है, जैसे अमीबा वगैरह ऑर्गेनिज्म है, मतलब थोड़े से सेल्स वगैरह हैं बट अलाइव है, इट इज खाना खाता है वगैरह। तो यहाँ पे डेफ ईट, यहाँ पे हमने एनिमल के अंदर बनाया डेफ ईट सेल्फ, दिस एनिमल इज ईटिंग। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए क्लास डॉग जो है हमारा, डॉग के अंदर हम एनिमल एनिमल ले रहे हैं, और उसके बाद डेफ बार्क सेल्फ, ये डॉग का ट्रेट है बेसिकली, और प्रिंट करें दिस डॉग इज बार्किंग। तो इसके अंदर यही काम कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म इज द पेरेंट ऑफ एनिमल एंड एनिमल इज द पेरेंट ऑफ डॉग। और जो डॉग है इनडायरेक्टली एनिमल, मतलब एनिमल का तो वो कर ही रहा है क्योंकि हमने वो टाइप किया, बट इनडायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म है उसका भी वो इनहेरिट कर रहा है, विच इज बीइंग अलाइव, उसकी भी ट्रेट वो एक्सेस कर पा रहा है। तो ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेट है वो एनिमल पे जा रहा है, एनिमल का ट्रेट डॉग पे जा रहा है, यहाँ पर एनिमल के ट्रेट पे हमने ऑर्गेनिज्म का भी ट्रेट लिया है, तो वो डॉग पे जा रहा है इनडायरेक्टली। तो अगर हमने प्रिंट किया, अगर मैंने प्रिंट किया डॉग का, डॉग डॉट बार्क मैंने फंक्शन कॉल किया, मतलब बेसिकली ये कॉल किया, ये जो सेल्फ का है, तो ये प्रिंट करेगा द डॉग इज बार्किंग। अगर मैंने डॉग डॉट ईट किया तो इट विल गिव मी दिस एनिमल इज ईटिंग। और अगर मैंने प्रिंट किया डॉग डॉट अलाइव तो वो फिर ट्रू प्रिंट करेगा कि डॉग इज अलाइव, यस। सो द डॉग हैज इट्स ओन बार्क, उसके पास खुद का बार्क है, बार्क एट्रीब्यूट है आप कह सकते हैं, या मेथड कह सकते हैं, क्योंकि वो भौंक रहा है ना, उसका मेथड है खुद का। और ये जो ईट मेथड है जो खाने का है, ये इसको एनिमल से मिलते हैं, और जो अलाइव का है वो उसको ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। तो दिस इज हाउ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क्स इन पाइथन। देखिए अ डॉग ऑब्जेक्ट हैज बार्क, इट्स ओन है, इसका खुद का, ईट जो इसके पेरेंट का है, और अलाइव इसके ग्रैंड पेरेंट का है। तो आप कह सकते हो ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, और फिर आपका सबका ट्रेड कहीं ना कहीं तो मिलता रहेगा। अब आपके ग्रैंड पेरेंट से भी कोई ग्रैंड पेरेंट है, पर दादा, तो उसका भी आपको ट्रेड्स कुछ मिल रहा होगा, आप वो भी कर सकते हैं। कितने भी आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हैं बेसिकली। तो मूविंग ऑन, ये देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अ चाइल्ड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। यहाँ पे प्रे या डेफ फ्ली सेल्फ, दिस एनिमल फ्लीज, यहाँ पे प्रेडेटर भी है अपने पास क्लास, जिस जो हंट करता है सेल्फ को। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि पाइथन, जैसे यहाँ पे एक फिश है, इसमें प्रे और प्रेडेटर दोनों है, हंट एंड फ्ली का, दोनों के वो ट्रेड्स एक्सेस कर पा रहा है, दोनों एक्सेस कर रहा है। देखिए यहाँ फिश ऑब्जेक्ट कैन बोथ डॉट फ्ली एंड डॉट हंट, ये जितने भी हैं इट इनहेरिटेड फ्रॉम टू सेपरेट पेरेंट्स। तो अगर इस एग्जांपल की ओर हम ऐसे देखें कि फिश जो है वो एक प्रे भी और साथ में प्रेडेटर भी है, कह सकते हो किसी को खाता होगा, किसी से भागता होगा, तो आप उसके दोनों ट्रेड्स इसके पास है। तो अ चाइल्ड क्लास कैन बी ड्रिवन फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास एट अ वंस। सो आप डायरेक्ट ऐसे भी इसको बना सकते हैं। सो मूविंग ऑन, हमारे पास फिर मेथड ओवरराइडिंग है कि अगर कोई चाइल्ड को एक स्पेसिफिक वर्जन ऑफ इनहेरिटेंस मेथड को यूज नहीं करना, लेट्स से कि उसको, जैसे हमारा रैबिट का एग्जांपल था, उसको ईट का खुद से बनाना है, नहीं मैं खुद से खाऊंगा, कि मैं वो घास फूस नहीं, मतलब कैरेट खाना है बेसिकली, कुछ आपको पॉइंटर्स है, मतलब कि हाँ ऐसे काम करता है। तो इनहेरिटेड मेथड आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, जो आपका मेथड आपने इनहेरिट किया है उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं बेसिकली, ईट मेथड को आप एडिट कर सकते हैं। तो ये देखिए बाय डिफाइनिंग अ मेथड विद द एग्जैक्ट सेम नेम, यहाँ पे हमने यहाँ से लिया था डेफ ईट सेल्फ, ये देखिए ये प्रिंट हो रहा था। फिर हमने रैबिट के अंदर एनिमल मेथड हमने लिया, मतलब एनिमल क्लास लिया जो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास एनिमल हमारा, उसके अंदर हमको चेंज करना है डेफ ईट सेल्फ में, ओवरराइट कर रहे हैं अपन पेरेंट वर्जन को, और कर रहे हैं दिस रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट, ऐसे कर रहे हैं। सो बेसिकली आप इसको ओवरराइडिंग भी कर सकते हैं। पाइथन ऑलवेज रन द मेथड वर्जन क्लोजेस्ट टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जो ऑब्जेक्ट के क्लोज है, जैसे रैबिट के पास जो हमारा ये है, तो यही है ना, रैबिट डॉट ईट यूजेस द ओवररिडन वर्जन नॉट द पेरेंट वर्जन, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास में। तो पाइथन वही यूज करेगा जो क्लोजेस्ट है ऑब्जेक्ट के। तो नाउ मूविंग ऑन, इसके आगे देखते हैं। सो ये क्विक रेफरेंस है ऊप्स के बेसिक्स के। देखिए क्लास नेम जो है अपना, डिफाइन ब्लूप्रिंट जो भी है, जैसे नेम कोई आप लिख रहे किसी का नाम, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और फोन नंबर, उसके पेरेंट्स के नेम या उसके सिबलिंग्स के नेम और बाकी सारी चीजें। और ये इनिट और सेल्फ क्या करता है, रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब जैसे मैंने टाइप किया था तो ऑटोमेटिकली आ गया था ना, तो ये स्टोर करेगा जो भी आपकी वैल्यू है, सेल्फ पॉइंट करेगा कौन कौन सी वैल्यू पे आप जा रहे हैं, जैसे मेक कार मॉडल वगैरह इन सब पे जा रहे हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है,
यूनिक वैल्यू पर ऑब्जेक्ट। हर एक वैल्यू मतलब हर एक वैल्यू के हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक होती है। और क्लास वेरिएबल क्या है, से डिफॉल्ट अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट। जैसे कार के सिर्फ 4 व्हील होते हैं, वो हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक कार का जो भी आप कार बनाओगे उसके 4 ही पहिए होंगे ना, उसके ज़्यादा पहिए तो नहीं होंगे। तो और क्लास चाइल्ड पेरेंट, ऐसे आप इनहेरिट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। क्लास चाइल्ड जो यहाँ पे लिखना है आपका चाइल्ड का नाम, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको डायरेक्टली अपने पेरेंट का नाम लिखना है। सो ये ऐसे काम करता है। और फिर मेथड मेथड ओवरराइडिंग क्या है, चाइल्ड रीडिफाइंस अ पेरेंट्स मेथड। अगर आपको कुछ अपने पेरेंट्स के ट्रेट मान लो कुछ अच्छे नहीं लगते, वो ज़्यादा डांटते हैं, आपके बच्चे होंगे तो आप उसको ज़्यादा नहीं डांटोगे, तो ओवरराइड कर रहे हो ना आप अपने पेरेंट्स के मेथड्स को। उनका मेथड ही है ना आपको सिखाना बेसिकली, तो आप इसको ऐसे ओवरराइड कर सकते हो बेसिकली अपने आने वाले जनरेशन पे। ये तो एग्जांपल हुआ, हाँ, पर पाइथन में आप ऐसे कर सकते हो, मैंने दिखाया डायरेक्ट। आपका वो सेल्फ जो भी फंक्शन है वही लेके उसको दूसरे टाइप से प्रिंट करना, जैसे मैं कह रहा हूँ ये वाला एग्जांपल। तो नाउ वी हैव मेथड चेनिंग। अच्छा, मेथड चेनिंग क्या है, इट कॉल्स अ मल्टीपल मेथड सीक्वेंसली ऑन द सेम ऑब्जेक्ट ऑल इन वन। तो नॉर्मली अगर हम 3 सेपरेट लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे कार डॉट टर्न ऑन, जैसे हमने था वहाँ पे डॉट में ड्राइव, डॉट में अगर ब्रेक भी हमने कुछ बनाया तो ऐसे काम करते हैं। नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, एक एक लाइन में लिखेंगे कार डॉट टर्न ऑन, तो ये हमारा मेथड है, तो कार टर्न होगा। फिर कार डॉट ड्राइव, तो ड्राइव होगा कार। कार डॉट ब्रेक, तो कार ब्रेक्स मारेगी। तो देखिए ये जो काम है, फॉर दिस वर्क एवरी चेन मेथड मस्ट रिटर्न सेल्फ। इफ अ मेथड रिटर्न नथिंग, पाइथन रिटर्न्स नन इंस्टेड एंड द नेक्स्ट चेन कॉल ट्रेसेस विद द एट्रीब्यूट एरर। तो जैसे मैंने अभी ये जो आपको अभी एग्जांपल बताया, ये नेक्स्ट, देखिए ये जो एग्जांपल है, कार का हमने बनाया, कार में डेफ टर्न ऑन का अपना है, फिर ड्राइव एंड ब्रेक, ये हमारे 3 मेथड्स हैं। तो कार इज इक्वल टू कार पे जो अपन कर रहे हैं ये, फिर उसके बाद कार टर्न ऑन ड्राइव, और ये आप इसको नॉर्मली अगर ऐसे लिखते तो एक एक लाइन में लिखते हैं ना, कार डॉट टर्न ऑन फिर कार डॉट ड्राइव, ऐसे। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा आपने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर कार का जो आपका क्लास का नेम है वो लिया, और इसको डायरेक्ट ऐसे 3 कॉल्स में 1 लाइन के अंदर लिख दिया आपने बेसिकली। सो इट कैन वर्क लाइक दैट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रिटर्न सेल्फ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो आपका फर्स्ट मेथड है वो फिनिशेस करने के बाद ये सेम ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न करेगा, दैट अलाउज अस टू मूव टू द नेक्स्ट मेथड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड, अगर आपने ये नहीं लिया तो जैसे मैंने अभी आपको ये वाला एरर बताया था, एट्रीब्यूट एरर, वो शो कर देगा, या द एट्रीब्यूट एरर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप रिटर्न सेल्फ कर रहे हैं तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, अगर यहाँ पे आपने देखिए फॉरगेटिंग रिटर्न सेल्फ, यहाँ पे अगर आपने भूल गए, यहाँ पे फिर डायरेक्ट यहाँ पे नो सेल्फ रिटर्न, यहाँ पे नो रिटर्न स्टेटमेंट है। तो अगर हमने इसको लाइन से ऐसे करना चाहा तो नन टाइप हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ड्राइव, इस टाइप से। विदाउट रिटर्न सेल्फ द मेथड इम्प्लिसिटली मतलब बेसिकली रिटर्न्स नन करेगा, एंड नन हैज नो डॉट ड्राइव मेथड टू कॉल नेक्स्ट। तो ये रिटर्न सेल्फ इज इंपॉर्टेंट, आपको ये टाइप करना होगा, वरना अगर आप एरर नहीं चाहते हो तो। तो मूविंग ऑन, हमारे पास फिर है सुपर फंक्शन। तो सुपर फंक्शन क्या है, सुपर गिव्स अ चाइल्ड क्लास एक्सेस टू इट्स पेरेंट्स मेथड, मोस्ट कॉमनली यूज इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर टू अवॉइड रिपीटिंग द शेयर्ड सेटअप कोड। सो एज यू कैन सी क्लास चाइल्ड पेरेंट और डेफ इन इट सेल्फ डॉट, और जो भी आपका यहाँ पे है, फिर सुपर से आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है ना बेसिकली, आप उसको सुपर की मदद से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सुपर है ना, सुपर अलाउज चाइल्ड टू एक्सेस फंक्शनैलिटी फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास से जो भी आपकी फंक्शनैलिटी आप उसको एक्सेस करते हैं सुपर इनिट से, जो भी यहाँ पे लिखा है। एक एग्जांपल की ओर देखते हैं, एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल है, इसकी जो हमको फंक्शन लेंथ और विड्थ है हमको वो चाहिए, हमको यहाँ पे क्यूब में, हमने क्यूब में यहाँ पे देखिए, क्यूब में हमने यहाँ पे लिखा है डेफ लेंथ कॉमा विड्थ कॉमा हाइट यहाँ पे, फिर उसके बाद सुपर इनिट हमने लेंथ एंड विड्थ यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी ये जो सेल्फ और ये है ये पूरी हमको यहाँ पे ले आएगा। तो बेसिकली हमको इसको वापस रीराइट करने की जरूरत नहीं है, ये इसको रीयूज कर लेगा, इस कोड को रीयूज सेटअप, देखिए ऐसे सेटअप है ये, जैसे हमने ये स्क्वायर में भी रीयूज किया इसी चीज को। तो इट इज रीयूज सेटअप, यू डोंट हैव टू राइट एंड कॉपी द सेम कोड अगेन एंड अगेन। तो ये ज़्यादातर क्या है, पेरेंट्स के जो भी कंस्ट्रक्टर है ना, हम उसको कॉल करते हैं, और उसके बाद कॉल करने के बाद हम अपना खुद का हाइट ले आएंगे, क्यूब के अंदर हाइट भी चाहिए ना इसलिए। सो बेसिकली
फिर हाइट, क्योंकि हमने लेंथ और विड्थ तो हमने ले लिया पेरेंट्स से, फिर उसके बाद हमको भी तो अपना खुद का करना है, तो हमने खुद का हाइट किया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कोड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट। अब बार बार हमको एक ही चीज टाइप करना, इट इज नॉट लाइक दैट, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। So now we have abstract classes. So if we talk about abstract classes, it is basically it is a contract basically. It says if you inherit from me, you must implement certain methods. ऐसे ही कहता है, आप कह सकते हैं. So abstract method is a template that can never be directly instantiated. So it is directly instantiated. It forces child classes to implement certain method. आप इसको import abc and @abs ट्रैक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी डिकोडर है उससे आप यूज कर सकते हैं. तो इंपोर्ट करना आपको बेसिकली इसको. एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास नीड्स एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड विथ नो रियल इम्प्लीमेंटेशन मार्क्ड विथ पास. तो आप इसको इस टाइप से ले सकते हैं. एनी क्लास ऑन मी मस्ट प्रोवाइड द मेथड, मतलब एनी क्लास बेस्ड ऑन मी, जो हम मेरे पर बेस्ड है, वो मस्ट प्रोवाइड दिस मेथड, ऐसा है. और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने वी हैव क्रिएटेड अ क्लास मेथड. क्लास हमने क्रिएट किया है व्हीकल का एबीसी, और इनहेरिट कर रहा है वो एबीसी यहाँ से ऊपर से एब्स्ट्रैक्ट मेथड से. फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी, फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड. सो फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं गो और सेल्फ, और इसको पास कर रहे हैं हम. तो हमने यहाँ पे कोई एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया ना, हमने कुछ यहाँ पे टाइप नहीं किया कि क्या करना है, अगर गो होगा तो मतलब इस टाइप से. सो हम यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वी आर सिंपली सेइंग कि एनी कॉन्क्रीट व्हीकल क्लास जो भी हमें बनाएंगे अभी, तो मस्ट प्रोवाइड इट्स ओन वर्जन ऑफ गो. आगे जितनी भी इस टाइप की आप क्लासेस बनाओगे, मतलब इस टाइप का जो भी आप बनाओगे मेथड, तो उसका गो का वर्जन ना वो खुद से टाइप करेगा. जैसे यहाँ पे क्लास हमने बनाया, फिर कार, फिर उसके अंदर हमने व्हीकल को इम्प्लीमेंट किया, पेरेंट क्लास बेसिकली, और डेफ गो सेल्फ. यहाँ पे प्रिंट हम यू कैन ड्राइव द कार. ये क्या कर रहे हैं, कंपेल टू ओवरराइड द कोड, कंपेल कर रहे हैं कि हमको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने तो वहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, पास किया है, तो हमको खुद का करना होगा. इट इज बेसिकली लाइक दिस, कि कह रहा है इफ यू इनहेरिट फ्रॉम मी यू मस्ट इम्प्लीमेंट सर्टेन मेथड, ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे ये इसने हमने किया, फिर आपको खुद से करना होगा बेसिकली. तो मूविंग ऑन, देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो क्या प्रिवेंट करते हैं. सो अगर आप व्हीकल इज इक्वल टू व्हीकल आप ऐसे करेंगे, तो आप कांट, so you can't instantiated abstract class vehicle with an abstract method go. अगर directly आप ऐसे कर रहे हैं तो it is not. or forgetting to override the abstract method. if a child class inherit vehicle अगर child class inherit कर रहा है, but आपने कभी go को define ही नहीं किया basically, जैसे यहाँ पे हमने अगर go को define नहीं किया होता, so Python refuse to let you create an instant of that class. इधर वो करने नहीं देता आपको, Python error शो कर देता आपको. This is intentional क्योंकि abstract classes act as a safety net, catching missing implementation before your program even runs. So ये जो भी missing net है, मतलब जो आपका missing code है, उसको पहले आपको detect कर लेगा, उससे पहले आपने रन करने से पहले ही basically. So it is a safety check, you can say. So moving on, object as argument. So देखिए custom class object can be passed into function just like any other data type. जैसे हम कोई भी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट हम उसी टाइप से पास कर सकते हैं, जैसे कोई भी डाटा टाइप हम पास करते हैं ना, स्ट्रिंग, नंबर और लिस्ट. देखिए यहाँ पे हमने ये किया, ये अपना ऑब्जेक्ट है चेंज कलर टाइप, फिर उसके बाद व्हीकल एंड डॉट कलर डाटा से पास कर रहे हैं, फिर इसके बाद मतलब फिर व्हीकल डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट है, यहीं पे चेंज कर दे रहा है पूरा. तो अगर कार वन, यहाँ पे हमने चेंज किया, कार वन का कार टोयोटा है, और ये कैमरी वर्जन है 2023 की, वाइट कलर की है, बट यहाँ पे हम चेंज कलर कर रहे हैं, कार वन कॉमा ब्लैक, यानी ये कार वन व्हीकल जो अपना है, मतलब इधर से व्हीकल कार वन कॉमा उसके अंदर ब्लैक कलर हम कर रहे हैं, कलर कलर ब्लैक. उसके बाद प्रिंट करेंगे हम, तो प्रिंट ब्लैक हो जाएगा, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट आर पास्ड बाय रेफरेंस, द फंक्शन इज मॉडिफाइंग द सेम ऑब्जेक्ट नॉट अ कॉपी. वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, कॉपी को नहीं बेसिकली. तो मूविंग ऑन, हमारे पास फिर है डक टाइपिंग. डक टाइपिंग इज अ डायनेमिक टाइपिंग आइडिया वेयर एन ऑब्जेक्ट एक्चुअल क्लास
जो एक्चुअल क्लास टाइप है ना, वो लेस मैटर करेगी जब मेथड है या एट्रीब्यूट्स इट पोजेस उससे। So it has a face behind it, you can say. If it walks like a duck, quacks like a duck, then it must be a duck. Python cares about behavior, not the label on the box. देखिए अगर वो डक जैसे बिहेव कर रहा है, उसके जैसे बोल रहा है, तो वो डक ही होगा बेसिकली। उसका बिहेवियर पे ज़्यादा पाइथन फोकस करेगा, ना कि उसकी क्लास पे, नॉट द लेबल जो उस पर है, थप्पा आपने मारा हुआ है वो उस पे। तो लेट्स सी एन एग्जांपल, अभी देखते हैं आगे। देखिए कैचिंग एनी, देखिए यहाँ पे क्लास डक बनाया हमने, क्लास चिकन एंड क्लास पर्सन। बट यहाँ पे एक चीज है, देखिए ये यहाँ पे इवन तो द पैरामीटर इज नेम डक, यहाँ पे डक है, एंड यू पास अ चिकन ऑब्जेक्ट इन। यहाँ पे देखिए चिकन का ऑब्जेक्ट भी हमने यहाँ पे लिखा है। फिर द पाइथन ओनली केस इफ इट हैज वॉक, वॉक एंड टॉक का जो है ये दोनों इसमें है, और पर्सन में भी वॉक एंड टॉक का है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर, मान लीजिए मैं डक पैरामीटर को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ बेसिकली, तो पाइथन इट विल नॉट केयर कि वेदर इट्स अ डक और क्या है ये यही केयर करेगा कि जो वॉक है वो उसमें है कि नहीं। इट ओनली केयर्स वेदर द ऑब्जेक्ट हैज द मेथड वी आर ट्राइंग टू कॉल। अगर ये मेथड है तो इट विल नॉट केयर कि हम किस टाइप से क्या कर रहे हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था, इवन द पैरामीटर इज डक, यू कैन पास अ चिकन ऑब्जेक्ट इन इट, आप इसके अंदर चिकन का ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हैं। पाइथन ओनली केयर्स इफ इट हैज वॉक एंड टॉक, जो सेम मतलब इस टाइप से है ना, पाइथन को वही मतलब उसी से मतलब है बेसिकली। सो अगर हमने यहाँ पे चिकन ऑब्जेक्ट को हमने, इफ वी पास्ट चिकन ऑब्जेक्ट टू समथिंग कॉल्ड डक, अगर हमने ऐसे पास किया, सो पाइथन विल बी completely fine with it। क्यों? बिकॉज चिकन ऑब्जेक्ट हैज द बिहेवियर दैट द पाइथन एक्सपेक्ट्स, दैट इज डक टाइपिंग। तो ये होती है डक टाइपिंग। तो व्हाट हैपेंस इफ अवर डक टाइपिंग फेल्स? तो देखिए मैं, लेट मी जस्ट मूव द स्लाइड। देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रिमूव कर दिया डेफ वॉक सेल्फ फ्रॉम चिकन, चिकन से हमने ये वॉक का जो हमने रिमूव कर दिया, और चिकन के पास अब सिर्फ टॉक है, और हमने यहाँ पे किया लेट्स रन पर्सन डॉट कैच चिकन। हमने अगर ऐसे किया, प्रिंट किया, ये देखिए पर्सन डॉट कैच चिकन, तो ये हमको एट्रीब्यूट एरर कर देगा, चिकन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वॉक। इसके पास वॉक एट्रीब्यूट है ही नहीं। सो बेसिकली पाइथन कंप्लेन करेगा कि दैट आवर फंक्शन एक्सपेक्टेड द ऑब्जेक्ट टू हैव अ वॉक। पाइथन सोच रहा था कि वॉक होगा, बट डक टाइपिंग डजंट मीन पाइथन इग्नोर्स एवरीथिंग। जो डक टाइपिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन हर चीज इग्नोर कर देगा। द ऑब्जेक्ट स्टिल नीड्स टू प्रोवाइड बिहेवियर दैट द कोड एक्सपेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के पास जो अपना है ना, उसको वो तो करना ही होगा ना। स्टिल नीड्स टू प्रोवाइड, जो कोड को आप सोच, जो कोड सोच रहा है वो प्रोवाइड आपको करना ही पड़ेगा। So the duck typing only works as long as the object actually has every method function expects to call. Remove one, the Python complains immediately. It no longer work like a duck. So जैसे हम यहाँ पे प्रीवियसली कोड पे, आप इस टाइप से अगर आप इसको रन करेंगे तो इट विल बी लाइक कुछ भी रन कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं, बेसिकली जो इसमें है वही रन कर रहा है। बट अगर हमने उसमें से कुछ भी हटा दिया, सो इट विल गिव एन एरर, क्योंकि पाइथन को फिर ऐसे लगेगा कि नहीं, हम ये तो है ही नहीं, ये तो मैं सोच रहा था ये होना चाहिए, बट इट विल गिव एन एरर, क्योंकि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो था नहीं, अगर हमने एक भी हटा दिया तो नाउ दिस इज द क्विक रेफरेंस, जो भी हमने पढ़ा अभी इसमें। हमने मेथड चेनिंग की, कॉल क्या करता है, सेवरल मेथड इन वन लाइन, ईच मस्ट रिटर्न सेल्फ, सेल्फ के साथ करना होगा वरना वो एरर शो कर देगा। सुपर क्या है, रीयूज करते कोई भी पेरेंट का जो भी इनिट मेथड है ना अपना, बेसिकली इनिट मेथड क्या कंस्ट्रक्टर है, जिससे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूट्स के साथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सो उसको अगर आपको कॉल करना है, रीयूज करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं सुपर का। और आपको पेरेंट क्लास का एक्सेस करना है बेसिकली, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा हमने, कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड। तो ये क्या है, फोर्सेस चाइल्ड टू इम्प्लीमेंट की मेथड्स। जैसे हमने अगर नहीं लिया, आपने कोई मेथड आपने लिया नहीं, पास हो जाते हो बेसिकली। आपको जो भी आप चाइल्ड क्लास है अपना, चिल्ड्रन आपके, आप उसको फोर्स कर रहे हो कि नहीं तुमको तो लिखना ही पड़ेगा, खुद का देखो अपना। तो इट वर्क्स लाइक दैट। क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, उसमें आप ओवरराइड करते हो ना, उसमें पेरेंट क्लास में बेसिकली पहले से रहता है, बट इसमें नहीं रहता। इसमें आपको खुद का रास्ता खुद ही देखना पड़ेगा।
फोर्स करता है चिल्ड्रन को कि हाँ इम्प्लीमेंट करो अपना हिसाब से। ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट आप कह सकते हैं, जैसे ये क्या करता है, फंक्शन कैन रिसीव एंड मॉडिफाई कस्टम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो ये था। फिर डक टाइपिंग देखिए हमने, बिहेवियर मैटर्स मोर देन द ऑब्जेक्ट डिक्लेयर टाइप। बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। देखिए जैसे हमने फंक्शन का डक किया, चिकन किया और पोर्शन किया, बट जो फंक्शन है अपना वॉक, सेल्फ और टॉक, ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर ये सेम है तो यू कैन प्रिंट, यू कैन वर्क विद द प्रोग्राम, बट इफ इट इज़ डिफरेंट देन एरर शो कर देता है। अगर एक भी हमने वॉक हटा दिया तो एरर शो करेगा बेसिकली। सो we have covered everything. Let's take a quick recap whatever we have run. So class क्या होते हैं? Class is a blueprint and object is an instant of that class. और उसके बाद हमने देखा init method क्या होता है? Init method is used to initialize an object when it's created. अब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए। और फिर उसके बाद हमने देखा सेल्फ क्या होता है? सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, जो आप करंट ऑब्जेक्ट है पॉइंट करता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं बेसिकली। और फिर उसके बाद हमने देखा इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल contains specific data to an individual object। फिर हमने देखा क्लास वेरिएबल क्या होता है? क्लास वेरिएबल क्या होता है? आप क्लास के अंदर बनाते हो, किसी इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनाते, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं बनाते बेसिकली। जो क्लास वेरिएबल है, इट इज अ टेक्स्ट एट द क्लास लेवल एंड प्रोवाइड शेयर डिफॉल्ट। हर एक पूरी क्लास के लिए वही होगा, मतलब जितनी भी पूरी क्लास में, जैसे 4 व्हील का हमने लिया था एग्जांपल, हर एक व्हील कार में 4 ही व्हील लगती है तो वो सेम रहेगा जब तक चेंज नहीं किया, जब तक आपने चेंज नहीं किया उसको बेसिकली। और अगर आपने क्लास में चेंज किया तो पूरी क्लास के लिए चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगा। और फिर उसके बाद हमने देखा इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या है? अलाउज अ चाइल्ड टू रीयूज फंक्शनैलिटी फ्रॉम अ पेरेंट। जैसे हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट की जीन्स वगैरह ये सब चीजें, ट्रेड्स, तो उसी काम करता है। फिर हमने देखा मेथड ओवरराइडिंग, वो क्या करता है? अलाउ करता है एक चाइल्ड को टू प्रोवाइड इट्स ओन वर्जन ऑफ अ पेरेंट मेथड। अपना खुद का आप ओवरराइड कर सकते हो मेथड बेसिकली। फिर उसके बाद हमने देखा मेथड चेनिंग, वो क्या करता है? अलाउज अस टू कॉल मल्टीपल मेथड इन वन लाइन व्हेन दोज मेथड, देखिए मल्टीपल मेथड एक ही लाइन में आप कॉल कर सकते हो, बट रिटर्न सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिटर्न सेल्फ नहीं किया तो वो एरर दे देगा। फिर उसके बाद देखा हमने सुपर, वो क्या करता है? अलाउज अस टू रीयूज फंक्शनैलिटी फ्रॉम द पेरेंट क्लास। विद द हेल्प ऑफ सुपर आप कोई भी मेथड, मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्टर इंट में जो होता है बेसिकली उसको आप इनहेरिट कर सकते हो, उसकी फंक्शनैलिटी बेसिकली। फिर उसके बाद देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? वो क्या है? क्रिएट करता है, creates contract basically that the child class must follow। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस चाइल्ड क्लास को उसको फॉलो करना होगा। जैसे अगर हमने गो को वहां पे ब्लैंक किया है, हमको चाइल्ड क्लास में उसको टाइप करना होगा, नहीं किया तो इट विल शो एन एरर। इट इज लाइक अ सेफ्टी चेक। तो जो भी वी कैन ऑल्सो पास ऑब्जेक्ट इनटू फंक्शन, ऑब्जेक्ट हम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया कैसे करना है। और फिर फाइनली हमने डक टाइपिंग किया, दैट मीन्स मोर पाइथन केयर मोर अबाउट एन ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर देन इट्स डिक्लेयर टाइप। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसे काम कर रहा है उसको पाइथन ज़्यादा देखेगा, बल्कि जो आप उसका टाइप डिक्लेयर कर रहे हो उससे। सो बिहेवियर मैटर्स इन एवरी केस बेसिकली। सो दिस वाज अ शॉर्ट समरी रिकैप आप कह सकते हैं। सो बिफोर वी गो, आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू हैव टू डू दिस। तो सबसे पहले आप क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह ये सारे क्वेश्चन है, यू कैन रीड एंड डू, यू हैव टू डू दैट बेसिकली। एंड दिस इज पार्ट 2। इसके भी ये भी कुछ और क्वेश्चंस है आपको, यू हैव टू सॉल्व दैट आल्सो। सो बेसिकली बिफोर यू गो यू हैव टू सॉल्व these क्वेश्चंस। सो दैट्स गोइंग टू बी दी टूडेज लेक्चर। बट अगर आप सोच रहे हो ऊप्स कैन फील अ लिटिल कंफ्यूजिंग, अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स है, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, डक टाइपिंग और वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे हैं। आप इसको मेमोराइज मत कीजिए। द बेस्ट वे टू लर्न ऊप्स इज टू राइट क्लासेस एंड एक्सपेरिमेंट विद देम। ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए बेसिकली, तो इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, उसके चेंजेस कीजिए, उसके एट्रीब्यूट्स में मेथड ऐड कीजिए और क्रिएट कीजिए न्यू चाइल्ड क्लास, ओवरराइड कीजिए, ट्राई सुपर और ब्रेक कीजिए, कोड को रीयूज कीजिए, फिक्स करिए। तो इस तरीके से आपको फुल्ली आपको अंडरस्टैंड होगा कि व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपको ये पता हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए बेसिकली। सो प्रैक्टिस द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू। So practice basically the question I have given you. Thank you for watching and keep practicing.
कीप कोडिंग एंड आई विल सी यू, बाय।